हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवधेश नागर, योर फाइनेंशियल प्लानर फ्रॉम फाइनेंस एज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। टुडे वील टॉक अबाउट द इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पर इमरजेंसी फंड पहली बात तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा होना चाहिए। तो आप ये मत समझिए कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली इसकी जरूरत होगी अगर आपका जॉब लॉस होता है या इनकम में कोई इंटरप्शन आता है। जैसे कोविड के टाइम में हमारी इनकम में काफ़ी लोगों की इनकम में इंटरप्शन आ गया है, या आपका बिजनेस में कोई इंटरप्शन आता है, या आपकी जॉब में कोई इंटरप्शन आ जाता है। इन दैट केस यू विल नीड इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? सो समबडी हु हैज जस्ट स्टार्टेड द जॉब या 1-2 साल के एक्सपीरियंस है आप, तो 3-4 महीने का इमरजेंसी फंड ठीक रहेगा, क्योंकि इस कम एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स को नौकरी मिलना आसान होता है। काफ़ी ओपनिंग्स होती हैं उनके जॉब के लिए। तो अगर आप एक जॉब में नहीं रह पाते हो या आपके किसी वजह से छोड़ना पड़ जाता है, तो 3-4 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। उससे कम समय में शायद मिल जाएगी। तो 3-4 महीने का इमरजेंसी फंड सफिशिएंट होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको इमरजेंसी फंड बढ़ाना चाहिए। तो अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है, तो मेरे ख्याल से 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर उनके पास इमरजेंसी फंड होने चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, आप धीरे धीरे करके इमरजेंसी फंड को बढ़ाते हैं। 30-35 की एज में आपके पास 6 से 7 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एंड बाय द टाइम यू टर्न 40 यू शुड हैव 1 ईयर काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड। बिकॉज एक बार एक्सपीरियंस और एज ज़्यादा होती है तो उसके बाद आपको एक जॉब छोड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। इमरजेंसी फंड कहाँ होना चाहिए? इमरजेंसी फंड प्योरली डेट में होना चाहिए। या तो आप कोई डेट फंड लें या एफडी करा लें, इस तरह का जो लिक्विड हो, जो आपको 1-2 दिन की नोटिस पे या बहुत कम समय के अंदर वो पैसा मिल सके। तो इमरजेंसी फंड का पर्पस इमरजेंसी है, उसका पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो आपको एक नॉर्मल एफडी या गवर्नमेंट बॉन्ड के बराबर रिटर्न दे दे तो आपको खुश रहना चाहिए। उससे आप अपने फ्यूचर प्लानिंग की अपेक्षा ना करें। इमरजेंसी फंड खाली इमरजेंसी में ही काम आएगा। तो प्लीज़ सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस और उसके बाद अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, और उसके बाद अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर प्रोसीड करें फॉर द रेस्ट ऑफ योर गोल्स। सो थैंक यू वंस अगेन एंड look forward to you subscribing the videos, and we'll come back again with another very interesting information. Thank you so much. Avdesh Nagar from Finance Agile.